विद्या मठ के इस प्रांगण में स्वागत है। समयानुसार आप सब उपस्थित हैं। आपके कुछ साथी 2-4 मिनट में आ ही जाएंगे। हम अपनी बात कहें उससे पहले 2 विशिष्ट सज्जन हमारे बीच में हैं, जिनकी 2-2 मिनट की बात है, आपके सामने प्रस्तुत। इस पुस्तिका में इन्होंने भोजपुरी लिपि की तुलना उर्दू, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी। तो देखिए, ये लिपि इन्होंने आविष्कृत की है। अब ये भोजपुरी भाषा की लिपि का जो प्रश्न है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन आज की तिथि में सर्वप्रथम बोली से ज़्यादा की भावना लोगों के मन में आ गई है। और इसी भावना के अंतर्गत जब ये भाषा का रूप ले रही है, भारत की भाषाओं की अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब इसकी एक अपनी लिपि हो, ऐसी भावना भी लोगों के मन में जागी है। क्योंकि बोली तो केवल बोली जाती है, लिखी नहीं जाती है, लेकिन भाषा तो लिखी जाती है, इसलिए उसकी अपनी लिपि हो। ये भावना हम लोगों के मन में थी। कभी हम लोग कुछ विद्वान आए थे हमारे पास भोजपुरी के, हमसे जब हम काशी अभी आए तो आप पत्रकारों में से ही एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का क्या किया। तो हमने कहा हम तो जाते ही रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का नियम शास्त्र में यह है कि पहले सुमुख विनायक, दुर्मुख विनायक, वहाँ पंच विनायक, उन 5 विनायकों का दर्शन करके तब विश्वनाथ जी का दर्शन होता है। तो अब वहाँ तो विनायक है ही नहीं है, तो हम चाहे जाएंगे तो पहले विनायक का दर्शन होगा ही नहीं, तो विश्वनाथ का दर्शन कैसे करें? हमारी अपनी मजबूरी है। अब आप समझिए, होली के समय वहाँ जाके लोग अबीर का टीका लगाते थे सरस्वती माता के विग्रह पर। अब आज वो विग्रह ही नहीं है। लोग यहाँ पर अभी जनरलेश्वर हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने कहा हम डीएम के पास गए थे और जाकर के हमने उनसे अनुरोध किया कि हमको ये अवसर दीजिए, परंपरा ना टूटने पाए। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल कर दी जाएगी, लेकिन किया नहीं। तो ऐसी परिस्थिति है, एक मूर्ति की क्या बात करो, सारी मूर्तियां तो गायब हैं, और किस परिस्थिति में दिखाया तक नहीं जाता है। और हम कह देते हैं तो कहते हैं साहब ये तो अमुक पार्टी के विरोधी हैं, ये तो अमुक सरकार के विरोधी हैं। हम कैसे विरोधी हो गए? हमको खुले मंच पे आओ, सिद्ध करके दिखाओ कि हम किसके विरोधी हैं। प्रधानमंत्री हम तो गलत बात के विरोधी है ना, गलत बात का विरोधी तो कोई भी होना चाहिए। महाराज जी, आप इतना संघर्ष किए, लेकिन भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, राम मंदिर बन रहा है, भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार नहीं हो गया। 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ करके फेंक दिए गए, मूर्तियां तोड़ के फेंक दी गई, वो हमारे आंखों में चौंध रही हैं। हम कैसे आपका बड़ा भव्य मंदिर देखें, या बताओ ना। जब हमको पहले से एक दृश्य हमारी मस्तिष्क में अंकित हो चुका है कि मेरी मूर्तियां टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, वो दृश्य पहले हटे, तब हम जाकर के तुम्हारा मंदिर देखें। उस दृश्य को देखने के लिए हमारे पास अभी आप कहाँ हैं? अभी तो हमारे वही दृश्य नहीं निकल पाया। अगर आपने उनकी पुनः स्थापना भी कर दी होती तो हम कुछ संतोष मन को दे देते। आज आप उस बारे में चर्चा ही नहीं करते हो। बात ये है, तो इसको लेकर आपका अगला कदम क्या होगा? भाई हमारा अगला कदम क्या हो सकता है? जब हमारा हिंदू समाज कह रहा है कि सब ठीक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे आप बताओ? जिसके लिए हमने श्रृंगार किया वही अंधा है, तो हमारा श्रृंगार किस काम का है? हमारा श्रृंगार तो तब जब हम हिंदू जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत प्रश्न थोड़े है, हम हिंदू जनता के लिए खड़े होते हैं। जब हिंदू जनता कह रही है बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं, तुम जानो। लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो जो सच है वो कहेंगे। क्योंकि आज तुम कह रहे हो, तुम्हारे तो बुखार आता है ना। आज हिंदू जनता कह रही है अच्छा हुआ, कल को यही कहेगी कि खराब था। जब टिहरी बांध बन रहा था तो हम लोगों ने कहा कि गलत है, नहीं बनना चाहिए। अब जब उसकी विभीषिका झेल रहे हैं तो वही गांव के लोग आके कहते हैं कि, और जो नहीं जानते वो कहते हैं कि कहाँ थे शंकराचार्य बन गया टिहरी बांध, विरोध क्यों नहीं किया? तो इसलिए हमारा विरोध का स्वर हम करते हैं कि कल को कोई ये ना कहे कि आप कहाँ थे। तो हमने अपना दायित्व निभा दिया। प्रधानमंत्री जी आकर के यहाँ बोल करके भाषण में गए कि कुछ लोगों ने विरोध किया, माने हमारा विरोध दर्ज है। ऐसा नहीं है कि निर्विरोध काम हो गया।
तो हमने अपना दायित्व निभा दिया। बाकी हिंदू जनता की इच्छा है, अगर हिंदू जनता ये सब पसंद कर रही है तो अच्छी बात है, हमें क्या दिक्कत है, महाराज जी हम क्यों लड़ेंगे। गंभीर प्रश्न है। जो हमारे गुरुकुल होते हैं इन्हीं में हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। जो आज की शिक्षा पद्धति है और जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है उसमें मूलभूत अंतर क्या है वो समझ लीजिए। मूलभूत अंतर यह है कि गुरुकुल में बच्चे की शिक्षा के लिए फीस नहीं लगती है, यहाँ तक कि बच्चे का भोजन और कपड़ा भी अभिभावक के मत्थे नहीं चढ़ता है। इसलिए वहाँ समस्या नहीं है कि हम कितने बच्चे पैदा करें, कि हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। वो तो बच्चे आएंगे, गुरुकुल चले जाएंगे। 3 साल केवल हमको अपने पास रखना है, उसके बाद कभी भी हम 5 साल में, 8 साल में, 12 साल में भेज सकते हैं। तो हम भेज देते हैं गुरुकुल में। वहां पर गुरुकुल का गुरु अपने बच्चे की तरह उसको रखता है, खिलाता है, पिलाता है, कपड़ा देता है, चिकित्सा देता है और योग्य बना देता है और 1 पैसा नहीं लेता है। ये गुरुकुल की विशेषता है। इसलिए गुरुकुल अगर रहा था भारत में, आप देखिए 1819 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले जब आया तो उसने सर्वे करवाया पूरे भारत का। दक्षिण भारत का सर्वे अलग करवाया है, उत्तर भारत का अलग करवाया है, बंगाल का अलग करवाया है और उसने बताया है कि 97% से ज्यादा साक्षरता है। ये गुरुकुल थे हमारे जिन्होंने भारत में 97% से ज्यादा की साक्षरता दर्ज कराई थी। और उसने लिखा है रिपोर्ट में कि अगर ये गुरुकुल नहीं तोड़े गए तो अंग्रेजों का लंबे समय तक यहाँ रह पाना कठिन है। इसीलिए गुरुकुल शिक्षा को तोड़ दिया गया। 7.5 लाख गुरुकुल हमारे इलीगल घोषित कर दिए गए इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर। और वही इंडियन एजुकेशन एक्ट जो इस भावना से, अंग्रेजों को यहाँ स्थिर बनाने की भावना से यहाँ पर लागू किया गया था, आज भी किसी न किसी रूप में लागू है। तो हम तो अंग्रेजों की उसी नीति का अनुसरण, लॉर्ड मैकाले का अनुसरण कर रहे हैं। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में यही विशेषता है कि उसमें अभिभावक के ऊपर बच्चे की पढ़ाई का भार नहीं होता। उसमें अत्याधुनिक तो शिक्षा ऐसी स्थिति में हमारा जो गुरुकुल है उसमें भी ये व्यवस्था रहेगी। जहां तक आपकी बात है कि इसमें ब्राह्मण के ही लड़के पढ़ेंगे, नहीं, ये सनातन धर्मियों का है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों हमारे सनातन धर्म के अभिन्न अंग हैं। इसलिए इन चारों को यहाँ पर शिक्षा हम प्रदान करेंगे और कन्याएं भी पढ़ेंगी। आपने ये कहा, क्या कहा, अत्याधुनिक शिक्षा होगी कि नहीं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रश्न बहुत ही मतलब दुख देने वाला है कि जिस दिन हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, क्या उस दिन की पढ़ाई हम नहीं पढ़ाएंगे उसको हम 2000 साल पहले का पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जिस दिन हम पढ़ाएंगे वो अपडेट रहेगा। जिस दिन पढ़ा रहे हैं अद्यतन, उसी दिन की पढ़ाई वो पढ़ेगा। बिल्कुल आज के विश्व में वो पढ़ेगा, आज के विश्व की सब जानकारी उसको हम देंगे। और हम तो कह रहे हैं कि चाहे आपका CBSE बोर्ड का तो अभी ये सब बात की बात है, आज ही कह दे रहे हैं कि हम तो जितनी भी भारत सरकार के पाठ्यक्रम बने हुए हैं, किसी पाठ्यक्रम से हमारे गुरुकुल की परीक्षा करवा लीजिए, हमारा बच्चा पास ना हो तो महाराज जी क्या कहें। ठीक है, आप लोग कह दो, वहाँ नाम प्लेट लगा दी जाए, ये बड़ा प्रश्न नहीं। मोदी स्थापित की है ना, छतरी भी नहीं है, कोई बात नहीं। छतरी भी नहीं लगाया। अब बात यह है कि हमारे यहाँ जो धार्मिक नियम हैं उन नियमों को जानने वाले लोग उसमें नहीं हैं उनकी कमेटी में, इसलिए जैसा उनको रुचता है वैसा करते हैं। यही तो हमारा कहना, हमारा ये कहना है कि आज हिंदू विश्वविद्यालय गए थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि मालवीय जी की एक इच्छा लिखी हुई और वो इच्छा ये थी कि 10,000 बच्चे जब एक साथ सूर्यार्घ देंगे तो कैसा दृश्य होगा, इसकी कल्पना करिए। जब वो विद्यालय के लिए चंदा मांगने जाते थे तो लोगों को ये सपना दिखाते थे। वो सपना तो साकार नहीं हो सका क्योंकि आधुनिक विद्या की पढ़ाई विश्वविद्यालय में होने लगी और जो उनकी इच्छा थी वो दब गई। इसीलिए जो BHU का स्थापना दिवस है वो बसंत पंचमी को मनाया जाता है और जो मालवीय जी की जयंती है वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है। ऐसी परिस्थिति वहां हो गई। माने कुछ मामलों में हम इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, कुछ मामलों में ग्रेगरी के कैलेंडर को फॉलो करते हैं। क्या एक ही संस्थान अपने उत्सव मनाने के लिए 2 कैलेंडर स्थापित कर सकता है? लेकिन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मालवीय जी जैसा सोचते थे वैसा दृश्य उपस्थित हो नहीं सका, लेकिन उनके उस महामना के चिंतन को कोई न कोई तो कभी न कभी तो मूर्त रूप देगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये संकल्प हम लोगों को रखा था
हम लोग चाहते हैं कि काशी में 10,000 बच्चों के गुरुकुल का एक परिसर स्थापित किया जाए और इस आने वाले वर्ष में वही लक्ष्य हम लोग लेकर के चलेंगे। द्वारका और ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की घनीभूत इच्छा थी कि भारत में गुरुकुल प्रणाली का पुनर्जीवन किया जाए, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत धीरे धीरे अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। भारत में भारतीयता ही खोजने से अब मिल रही है, आगे खोजने से भी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत बना रहे, इसके लिए उन्होंने ये आवश्यक समझा कि हमारी जो गुरुकुल प्रणाली थी उसको पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि जब तक ये गुरुकुल प्रणाली हमारे देश में थी तब तक भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित था, पूरा विश्व उसको विश्व गुरु कहता था। और जब से ये प्रणाली खत्म हुई उसके बाद से अब धीरे धीरे भारत में भारतीयता समाप्त हो रही। तो उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि गुरुकुल प्रणाली के पुनर्जीवन के लिए कोई ऐसी अवस्थापना की जाए। वैसे तो गुरुकुल हमारे देश में अभी भी इतने परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी चल रहे हैं, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं है कि वो अपना समाज के ऊपर प्रभाव डाल सके। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समाज में आकर के प्रभावी रूप से अपनी बात को नहीं कह पा रहे। एक तो गुरुकुलों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का वैसा वातावरण भी नहीं रह गया है। जो पढ़ाई वहाँ पढ़ रहे हैं उसके प्रति गौरव की भावना भी उनके मन में नहीं रह गई है। इन सब परिस्थितियों के तारतम्य में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का यह मानना था कि बड़े पैमाने पर गुरुकुल को फिर से पुनर्जीवित करना होगा, और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि एक 10,000 बच्चों का गुरुकुल, जिसमें एक ही परिसर में 10,000 बच्चे रह करके पढ़ लिख सकें, तैयार करना चाहिए। और वो बच्चे जब तैयार होंगे तो वही पूरे भारत में जाकर के पुनः अपनी प्रणाली की पुनः स्थापना कर देंगे। ये भी कारण था 10,000 की संख्या को चुनने में कि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि कुलपति वही होता है जो 10,000 बच्चों को अपने गुरुकुल में रख करके खिलाता पिलाता और पढ़ाता है। आज भारत में कोई सच्चे अर्थ का कुलपति नहीं है। कुलपति शब्द अपने लोग देखते जरूर हैं, लेकिन वो चांसलर का अनुवाद है। जैसे वाइफ का अनुवाद पत्नी आप लोग कर देते हैं, लेकिन अगर देखने चले तो वाइफ का मतलब और पत्नी का मतलब दोनों एक नहीं होता है। वाइफ एक कॉन्ट्रैक्ट में है कि जब तक हम इनके साथ हैं तब तक ईमानदारी के साथ इनके साथ रहेंगे, किसी भी समय हम अलग हो सकते हैं। लेकिन पत्नी अग्नि की साक्षी में सदा सदा के लिए अर्धांग बन जाती है। तो दोनों शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी में हम लोग वाइफ का अनुवाद पत्नी कर देते हैं। ऐसे ही चांसलर का अनुवाद हम लोगों ने कुलपति कर दिया है, लेकिन कुलपति शब्द का जो अर्थ है, शास्त्र कहता है मुनि नाम 10 सहस्रम योन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रसिः सवै कुलपति स्मृतः। 10,000 बच्चों को जो खिला पिला के पढ़ाए, अपने यहाँ रखे और कोई शुल्क न ले उनसे, उसको कुलपति कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी महाराज का ये मानना था कि एक कुलपति तो कम से कम भारत में सच्चा रहना चाहिए, तो वो एक गुरुकुल कम से कम खड़ा करो 10,000 बच्चों का। तो हम लोगों ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ये जो पिंगल नाम का संवत्सर आरंभ होने वाला है, हमारा नया वर्ष, उसी दिन से इस दिशा में प्रयास करना शुरू करने वाले हैं। परसों से वो शुरू हो जाएगा। तो उसका नाम हम लोगों ने जगत गुरुकुलम सोचा है।
जगत गुरुकुलम का दो अर्थ है, जगत का गुरुकुल या जगत गुरु का कुल। तो दोनों ही अर्थों में ये शब्द घट जाता है। इसी नाम से एक छोटी इकाई हम लोगों ने पिछली माघ शुक्ल सप्तमी को शुरू कर दिया था मध्य प्रदेश में 108 बच्चों में। भगवान की दया से वो बहुत अच्छे से चल रही है। उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश में ही जगह है, वहाँ पर 8 एकड़ भूमि में 1008 बच्चों का गुरुकुल शिलान्यास है। हमने खुद भी यहीं से अध्ययन किया है और हमारे मन में यह भाव होती है। राज्य की क्या परिकल्पना है? राज्य स्थापित ही इसीलिए हुआ है कि मात्स्य न्याय से लोगों को बचाया जा सके। मात्स्य न्याय क्या है? समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ये देख करके लोगों ने सोचा कि ये जो मात्स्य न्याय समुद्र में चल रहा है ये समाज में ना चल जाए, जो बलवान है वो निर्बल को दबा ही न दे, इसके लिए राज्य की स्थापना की गई। तो राज्य का मतलब है कि निर्बल को कोई न सताए, लेकिन निर्बल ही होता जा रहा है, सबल ही होता जा रहा है और सताना छूट नहीं रहा है। 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान हम लोगों ने रखा था, 75 साल में उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कई चीजें ऐसी हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है कि राज्य अपने अर्थों में सफल नहीं हो रहा है। नहीं चाहते हैं, क्योंकि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस बारे में पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि हम हिंदू राज्य नहीं चाहते, हम राम राज्य चाहते हैं। क्योंकि हिंदू राज्य तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा उसमें दुखी थी। एक राम का राज्य है जिसमें प्रजा को दुख नहीं था। तो राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें सब सुखी हों, कोई दुखी ना हो। तो वो तो उसका आदर्श तो राम राज्य ही है, इसीलिए हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं और जब अवसर हमको मिलता है जहाँ पर भी राम राज्य के बारे में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। इस बारे में हम लोग एक व्यवस्था बना रहे हैं। ये बात केवल आपकी नहीं है, हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से लोग ये कह रहे हैं कि हमको ये परेशानी है। हम उत्सव तो मनाना चाहते हैं, व्रत तो करना चाहते हैं, आराधना उपासना करना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिषी लोग हमको भ्रम में डाल देते हैं। तो ये समस्या है और इस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग एक व्यवस्था बना रहे हैं और उस व्यवस्था के अंतर्गत इसका निराकरण करेंगे। जहाँ तक मूलभूत बात है कि वैष्णव और स्मार्त ऐसे दो मत हमारे यहाँ। अब समस्या क्या है कि जो पंचांग छपता है वो कॉमन छपता है। कॉमन छपने के कारण वैष्णव भी उसी को खरीदते हैं, स्मार्त भी उसी को खरीदते हैं और दोनों को समझ में आ जाता है कि इनका ये है, इनका है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी परंपरा क्या है। जब हमको पता होगा कि हमारी क्या परंपरा है तो उसी अनुसार काम मनाएंगे तो हमको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमको नहीं पता है, आज की अधिकांश जनता को पता नहीं है कि वो वैष्णव है कि स्मार्त है, इसीलिए उसको समस्या हो जाती है। तो हम ये भी बताएंगे, अभी हमने ये योजना बनाई है, नए साल से ही शुरू कर रहे हैं कि हम आपके घर में एक संदेश हम सूर्योदय पर रिकॉर्ड करेंगे और विश्व के सनातन धर्मियों के नाम संदेश, और उस संदेश को ले करके हम अपने संदेशा सनातन धर्मियों के घर में भेजेंगे कि हमारा संदेश शंकराचार्य जी का संदेश लेकर के मैं आया हूँ। उस संदेश में ये रहेगा कि पहले तो तुम अपनी परंपरा को पहचानो कि तुम कौन हो, और उसको एक बड़े फ्रेम में लिख करके उसमें जो उसका बैठक है उसमें टांग देंगे। जंत्रिलेश्वर यादव, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल। प्रोफेसर जी, आज महाराज जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें पत्रकारों ने एक सवाल उठाया कि सरस्वती फाटक पे एक प्रतिमा थी जो कि हटा दी गई और उसमें आप लगातार 4 साल से प्रयासरत हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई भी उस पर जवाब नहीं दे रहा है, ना ही मूर्ति लग रही है। इस पर आपका क्या कहना है? बड़ा दुख का विषय है कि जब से विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का काम स्टार्ट कराया हमारे भारत सरकार ने, तब से ये आश्वासन मिल रहा था। ऐसा परंपरा है और चला आ रहा है सैकड़ों वर्षों से। रंगभरी एकादशी के एक दिन पूर्व माता लक्ष्मी, भारत माता मूर्ति, 2 नाम है उनका, हम लोग उनको चरणों में अबीर चढ़ाते थे और उसके दूसरे दिन रंगभरी एकादशी होती थी, उसके तीसरे दिन मसाने की होली होती थी। ये परंपरा का चला आ रहा है। जिस दिन से ये काम स्टार्ट हुआ विश्वनाथ मंदिर में, उस समय के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि कार्य चल रहा है, आपकी परंपरा टूटने न पाए, आप माता अन्नपूर्णा में अबीर गुलाल चढ़ा लें। हम लोगों ने चूँकि कार्य में बाधा न पड़े, इसलिए हम लोगों ने परंपरा को निभाते हुए माता अन्नपूर्णा के चरणों में महाराज अन्नपूर्णा के जो महंत हैं उनके सानिध्य में हम लोगों ने जाके ये परंपरा निभाई। दूसरे साल भी इसी तरह परंपरा निभाया गया, आश्वासन जिलाधिकारी महोदय ने दिया। अब की पुनः हम लोग इस बार फिर गए अभी जो नए डीएम साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि जो आपकी परंपरा है वो आप निभाते रहिए, जो मूर्ति है वहाँ वो लगाई जाएगी। न भी माता लक्ष्मी की मूर्ति लगी है, ना सम्मुख विनायक की लगी है, ना दुर्मुख विनायक की लगी है। हम लोग पंचकोसी यात्रा करते हैं तो सम्मुख विनायक दुर्मुख विनायक को चरण स्पर्श करके करते हैं। 25 कोस की यात्रा होती है, काशी वासियों का आह्वान करते हैं कि कम से कम जो मूर्तियाँ आपके पास हैं उनको तो स्थान दे दीजिए। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय से हम आज निवेदन करते हैं अपने काशी वासियों की तरफ से कि मूर्ति लगा दीजिए। हम लोग की आस्था की बात है, हमारा कोई आपसे कोई बैर नहीं है, आप भी धर्म से हैं, आप भी महंत हैं और एक धर्म के हम अनुयायी, धर्म के प्रति हम लोग सजग हैं और बाबा के भक्त हैं, विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा के भक्त हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि तत्कालिक और ये जो मूर्ति लगाई जाए और जो धर्म के प्रहरियों पे जो प्रहार हो रहे हैं इसको बंद किया जाए। और भी दूसरे धर्म के लोग जो करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे मसाने की होली में अभी कुछ लोग पूजन कर रहे थे, उसमें डमरू दल पे लाठी चार्ज कर दिया गया। ये हम लोग के लिए बहुत अति कष्टदायी था, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से इस तरह के जो उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने लाठी चार्ज कराई है उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। ये भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से